हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेको फन फिक्शन में बुली किंग का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तोंग और जंगकुक पूरी तरह से नॉर्मली और स्मूथली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। उसके ऑलमोस्ट 4 ईयर बाद जंगकुक और तोंग फिर से और एक बेबी की ट्राई करता है और ये उन लोग की लास्ट बेबी था। जंगकुक अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तोंग जंगकुक को कॉल करने लगता है, पर जंगकुक तोंग की कॉल को नहीं उठाता है। इससे तोंग जो गुस्से में आ जाता है और तोंग गुस्से में कार को लेकर जंगकुक की कंपनी की तरफ चला जाता है। और जब कंपनी में पहुंचता है, जल्दी से जंगकुक की केबिन की तरफ जाने लगता है। सारे एम्प्लॉय तोंग को देखकर उसे ग्रीट कर रहा था। तोंग हाँ में अपने सिर हिला देता है और जंगकुक की केबिन की तरफ जब जाने वाला था, तभी जंगकुक के असिस्टेंट तोंग को देख लेता है और तोंग को तुरंत कहते, सर आप यहाँ पर, असल में मिस्टर जॉन तो अब मीटिंग अटेंड कर रहा है। तोंग उसकी तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक कहाँ पर है। तुरंत वो असिस्टेंट कहता है, सर वो असल में मीटिंग अटेंड कर रहा है, मैं तो आपको अभी बताया था। तोंग कहते, मुझे लेकर चलो, मैं पूछ नहीं रहा था। जंगकुक के असिस्टेंट हाँ कह देता है और तोंग को लेकर मीटिंग रूम के पास चला जाता है। और तोंग को कहते, सर आपको वेट करना चाहिए, पर तोंग उसकी बातों को नहीं सुनता है और मीटिंग रूम के डोर को ओपन करता है। जंगकुक जो मीटिंग में बिजी था, पर वो जब जोर से डोर अनलॉक होने के साउंड सुनता है, डोर की तरफ देखता है। सब लोगों की नज़र भी तोंग की तरफ ही था। तोंग एक लूज शर्ट पहन कर रखा था और उसके साथ एक बोगी जींस पहन कर रखा था, जिसमें भी तोंग बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, तोंग यहाँ पर क्या कर रहा था, वो भी इस टाइम पर। तब जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मीटिंग रूम से बाहर जाओ, बाद में हम लोग मिलते हैं। पर तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे रेनबो किस चाहिए। ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक होकर तोंग की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर सारे जो भी बिजनेस पार्टनर्स था, वो लोग भी पूरी तरह से शॉक हो गया था। जंगकुक तोंग की तरफ देखकर अपनी तुरंत कोल्ड वॉइस में कहते, यहाँ से जाओ, अब नहीं, बस यहाँ से जाओ। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ से तुम मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरी कॉल को नहीं उठाए हो, इसके लिए तुम्हारी पनिशमेंट है। जंगकुक अपने केबिन के सारे मेंबर्स की तरफ देखता है और उन लोगों को जाने की इशारा करता है। उसके बाद सब लोग तुरंत चला जाता है। जंगकुक तोंग को अपनी इस बार कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास आओ। तोंग जंगकुक के पास जाने लगता है और उसकी फेस पर अब एक इनोसेंट स्माइल था और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, वो भी अपनी 2 आइज के साथ। जंगकुक इसे देखकर अपने मन में कहते, मैं इसकी हार्मोन का क्या करूं, ये 3 दिन और भी ज़्यादा नीडी बन रहा है। पर तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं मेरे घुटनों पर बैठूं। जंगकुक कहता है, तुम जबकि ये सारे बातें करके मुझे हार्ट कर ही दिया हो, तो फिर और खड़े रहकर क्या करोगे, बैठ ही जाओ, ऑलरेडी मैं मेरी पैंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल कर रहा हूँ। ये सुनकर तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, जैसा तुम कहते हो मैं मेरी फूड को मिस कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, शिमलेस बातें करना बंद करो, चुपचाप बैठो। जंगकुक के सामने तोंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जंगकुक की पैंट की जिप को अनजिप करता है और उसके बाद जंगकुक के मेंबर्स को निकाल देता है और तोंग अपने लिप्स को लिक करता है और फिर से जंगकुक की तरफ देखता है। और जंगकुक तोंग को कहता है, अपनी इस 2 आइज के साथ मेरी तरफ मत देखो, वरना मैं तुम्हें टेबल के अगेंस्ट बहुत ही बैड तरीके से डिस्ट्रॉय करूँगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अब जल्दी से जो मुझे हार्ट किया हो, इसके लिए मुझे अब जल्दी से सेटिस्फाइड फील कराओ, वरना सच में तुम रिग्रेट करोगे बेबी बॉय, मैं चल नहीं पाऊँगा, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो। इस सुनकर तोंग हंसने लगता है और कहता, पेन हो रहा है। जंगकुक की एक गुड बॉय की तरह हमें अपने सिर हिलाता है, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड था। जब भी तोंग रेनबो किस के बारे में बातें करता है, जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तोंग स्लोली स्लोली जंगकुक के मेंबर को अपने माउथ में ले लेता है और शक करने लगता है। जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए सीलिंग की तरफ अपनी फेस को करता है और तोंग की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपने चेकिंग वॉइस में ग्राउंड के बीच में कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मुझे इस तरह से तड़पाओ मत। तोंग जो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और बहुत ही फसली शक कर रहा था। फिर जंगकुक जो कुछ देर बाद ग्राउंड करते हुए कहता है,
बेबी बॉय मैं खुद को रिलीज करने वाला हूँ, प्लीज़ और ज़्यादा। और इसके साथ जंगकुक कुछ ही देर के अंदर तंग की मौत में खुद को रिलीज कर देता है। तंग जंगकुक की तरफ हेविली ब्रीथ लेते हुए देखने लगता है और तभी जंगकुक तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और अपनी टंग को तंग की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और तंग को डीपली किस करने लगता है, जिससे जंगकुक की प्रीकम को तंग और जंगकुक दोनों ही टेस्ट ले रहा था और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। फिर जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और कहता है सच में यम्मी था ना मेरी लिटिल बेबीज। तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक कहते तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम ऑलवेज क्यों रेनबो किस के लिए डिमांड करते हो, जबकि पता है कि तुम रेनबो किस में मेरी इतनी ज़्यादा बेबीज को खा जाओगे, पर फिर भी तुम्हें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आता है। तंग कहते वो लोग बेबीज नहीं बना है, तो फिर इसमें मेरा गलती नहीं है और जल्दी से अपने क्लोथ को पहनो। जंगकुक कहता है और एक चीज़ चाहता हो तो फिर से और एक बार कर सकते हो। तंग कहता है मुझे और नहीं चाहिए, मैं घर में जा रहा हूँ। और इसके साथ तंग जल्दी से फ्लोर से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ बिना देखे केबिन से बाहर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तुरंत कहता है बेबी बॉय मेरे लिए रुक जाओ। तंग रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तुरंत अपने पैंट्स को पहनता है और जल्दी से वो तंग के पास आ जाता है और तंग के वेस्ट को अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है बेबी बॉय मैं तुम्हें रेनबो किस दे दिया हूँ और मेरे मिलियंस बेबी को भी मैं तुम्हें खाने के लिए दिया हूँ, और उसके बाद तुम यहाँ पर इस तरह से मुझे छोड़कर जा रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। तंग जंगकुक को कहता है ओके मैं इतनी भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं हूँ। जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक ब्रेक ले लेता है क्योंकि वो सच में और वर्क पर फोकस नहीं कर सकता है और तंग को लेकर वो सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। और घर में जाने के बाद जंगकुक जल्दी से फ्रेश हो जाता है और तंग के साथ अपने हॉलिडे बिताता है। तंग और जंगकुक के बीच में उसकी बदमी का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था क्योंकि तंग बहुत ही ज़्यादा नीडी था और नीडी तंग को जंगकुक को संभालने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क तो करना ही था। जंगकुक और तंग की न्यू बेबी आने के बाद तंग थोड़ा सा बिजी हो जाता है और वो जंगकुक को टाइम नहीं दे पा रहा था। जंगकुक भी तंग को समझ पा रहा था और वो खुद भी माइंड नहीं करता है, वो अपनी बाकी 2 बेबीज को संभाल रहा था क्योंकि वो भी तंग को थोड़ा सा रेस्ट करने देना चाहता है। जंगकुक सोचता है वो तंग को एक डेट पर लेकर जाएगा और इस वजह से जंगकुक तंग को टेक्स्ट करते हुए कहता है बेबी बॉय आज तुम रेडी रहना। तंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक को रिप्लाई करके कहता है क्यों। तंग को जंगकुक तुरंत कहता है क्योंकि आज मैं इसे चाहता हूँ, इसी वजह से तुम्हें रेडी रहना होगा। इससे तंग कहता है पर बेबी का क्या होगा, मैं उसे भी रेडी करा दूँ। जंगकुक कहता है नहीं तुम उसे छोड़ दो, मैं मॉम को कॉल किया था और मॉम आकर उसे संभाल लेगा। इससे तंग कहता है ओके जैसे तुम कहते हो। और उसके बाद जंगकुक जल्दी से अपने वर्क को फिनिश करता है और जल्दी से वो तंग के साथ डेट पर जाने के लिए वेट नहीं कर पा रहा था और जल्दी से अपने घर में वापस आ जाता है। वापस आने के बाद तंग को जंगकुक जल्दी से लेने के लिए घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जंगकुक जब एंट्री करते ही हम तभी उसकी सन और डॉटर आकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक भी स्माइल करके उन दोनों को हक बैक करता है और कहता है तुम दोनों नॉटी, बताओ तुम दोनों अपने क्या होमवर्क को पूरा किया हो। और दोनों ही हम अपने सिर हिलाता है। जंगकुक उन दोनों को चॉकलेट देता है और कहता है अब हैप्पी हो ना। वो दोनों हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उसके बाद अपने रूम में जाता है, जाकर देखता है तंग रेडी हो रहा था। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तंग को पीछे से जाकर हक कर लेता है। तंग मिरर के थ्रू जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को कहता है तुम टायर्ड हो क्या, चलो बाहर ना जाए, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। जंगकुक तंग को कहता है नो मैं जानना चाहता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें सिर्फ देख रहा था। और जंगकुक मिरर के थ्रू तंग की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है और तंग की नेक पर एक बाइट करता है। तंग इससे थोड़ा सा चिल्ला कर कहता है प्लीज़ जंगकुक तुम अब बाइट मत करो, पेन होता है। जंगकुक कहता है रियली, आई थिंक बहुत लॉन्ग टाइम से मैं तुम्हें बाइट नहीं किया हूँ ना, इसी वजह से पेन होना स्टार्ट हो गया है। मेरी बेबी बॉय कैसे ऐसे कह सकता है, मेरे लिटिल हार्ट को तुम ब्रोक कर दिया हो। इससे तंग हंसने लगता है और कहते रियली, मैं कैसे ब्रोक किया हूँ, मुझे दिखाओ।
जंगकुक तुरंत अपनी सूट के अंदर से अपनी शर्ट को ओपन करता है और जल्दी से अपनी चेस्ट को दिखाने लगता है। इससे तेओंग जंगकुक को कहते हैं, शेमलेस बॉय, तुम्हें मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर जंगकुक इनोसेंटली कहता है, बट बेबी बॉय तो इसे देखना चाहता था ना, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुम खुद मुझे फंसाए हो, ये सब कुछ तुम्हारा गलती है। इससे तेओंग कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा शेमलेस बन गए हो। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, और कौन बार बार मुझसे किस मांगता था, मैं क्या? इससे तो रेड हो जाता है और कहते, तुम चुप करोगे, तुम सच में एक प्रभिट हो। जंगकुक कहते हो, थैंक यू। अब क्या मिस्टर जून तेओंग रेडी होगा? मैं सच में डेट के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और तेओंग जंगकुक की क्लोथ को निकालते हुए बेड पर रख देता है। तभी सर्वेंट आकर तेओंग को कहता है, मिसेस किम आया है। तेओंग उसकी मॉम के साथ मिलने के लिए चला जाता है। जंगकुक रेडी होकर जब नीचे आता है, वो आकर देखता है मिसेस किम के साथ तेओंग बातें कर रहा था। फिर जंगकुक तेओंग को अपने काम वॉइस में कहता है, डोंट वरी, मॉम उसे संभाल लेगा, एक दिन की ही तो बात है। तेओंग कहते, तुम नहीं समझोगे, ये एक दिन कितनी ज़्यादा हार्ड है, पता नहीं मॉम सब कुछ संभाल पाएगा या फिर नहीं। जंगकुक कहता है, डोंट वरी, मॉम संभाल लेगा। तेओंग सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद मिस्टर जियोन तेओंग और जंगकुक को कहते, जाओ और जाकर अपने डेट को एंजॉय करो, इतनी ज़्यादा झगड़ा मत करो। जंगकुक स्माइल करता है और कहता, आपके सन समझता ही नहीं हम। और इसके साथ तेओंग की उसका जंगकुक अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, अब स्वीट हार्ट के हम लोग चले। तेओंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक तेओंग को लेकर चला जाता है। वो लोग जब अपनी लोकेशन पर पहुंचता है, तेओंग देखता है एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक रेस्टोरेंट था। तब जंगकुक तेओंग को लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के बैक साइड पर जाने लगता है। इससे तेओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? जंगकुक कहते, सिर्फ वेट करो। और उसके बाद वो लोग जब बैक साइड पर पहुंच जाता है, तेओंग देखता है कि वहाँ पर से सी भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे सी के अंदर से मून निकल कर आया था। मून लाइट पूरी तरह से शो हो रहा था। इससे तेओंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर जंगकुक तेओंग को कहता है, बेबी बॉय, तुम क्या इस जगह को पसंद किया हो? तेओंग सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है और वो अभी भी मून की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक तेओंग के पास आकर तेओंग को हक करते हुए उसकी चिक पर एक किस करता है और कहता है, मैं तुम्हारी फेस की स्माइल की रीज़न ऑलवेज बनना चाहता हूँ। फिर जंगकुक हक को ब्रेक करते हुए अपनी सीट के पास चला जाता है और वो तेओंग के लिए चेयर को ओपन करते हुए कहता है, बेबी बॉय, यहाँ पर आकर बैठो। तेओंग स्माइल करते हुए जाकर बैठ जाता है और जंगकुक भी जो तेओंग के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर वहाँ पर वेटर आ जाता है और जंगकुक जो पहले से ही फूड को ऑर्डर करके रखा था ताकि उन लोग को वेट ना करना पड़े, और वेटर डिनर को सर्व कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इससे तेओंग जंगकुक को कहते, तुम वाइन नहीं लेकर आए हो। जंगकुक तेओंग की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है और कहता है, ड्रिंक अलाउ नहीं है। तेओंग कहते, तो फिर डेट कैसा है अगर तुम रेड वाइन ही लेकर नहीं आओगे? जंगकुक तेओंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, नो बेबी बॉय, ड्रिंक अलाउ नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए ड्रिंक अच्छा नहीं है, इसी वजह से हम लोग ड्रिंक नहीं करेंगे। तेओंग पाउट करने लगता है और कहता है, बट मुझे चाहिए। जंगकुक तेओंग को कहता है, रियली? तेओंग सोली हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तेओंग की दो आइस को और मना नहीं कर पाता है और उसके बाद वो वेटर को फिर से बुलाता है और रेड वाइन को लेकर आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वेटर वाइन को उन लोगों को सर्व कर देता है। तेओंग जो स्माइल करते हुए रेड वाइन को ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक तेओंग की ड्रिंक करते हुए देखकर अपने लिप्स को लिक करता है। तेओंग इसे नोटिस करता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूंगा मिस्टर जियोन, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कल का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड जाएगा। जंगकुक हंसते हुए कहता है, बेबी बॉय, हार्ड तो जाएगा बट तुम तो एंजॉय भी करोगे ना। तेओंग कहते हैं, मुझे एंजॉय नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जंगकुक सिर्फ तेओंग को कहते हो कि देखा जाएगा, फिलहाल तो डेट को एंजॉय करें माय डियर स्वीट मिस्टर जियोन। तेओंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखकर तेओंग हंसते हुए कहता है, हाँ मिस्टर जियोन जंगकुक,
और जंकुक और तेओंग एक साथ अपने डिनर को करने लगता है। फिर जंकुक तेओंग के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, तुम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो जिसे मैं देखा हूँ। जंकुक को तेओंग कहता है, हाँ, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना शायद नहीं होता। और जंकुक कहते, नो, सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही लाइक करता था। तेओंग पाउट करते हुए कहते, सिर्फ मेरी ब्यूटी की वजह से, वरना तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, तुम मुझे स्टूपिड बुलाते थे। यह सुनकर जंकुक कहता है, पुराना बातों को खींचकर मत लेकर आओ। तेओंग कहते, क्या पुराना बात है, मैं सही बोल रहा हूँ, तुम मुझे स्टूपिड बुलाते थे, एक इडियट, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड थे तब। जंकुक स्माइल करता है और कहते, बट तुम अब मेरा किंग हो, मैं कैसे तुम्हें इस तरह से कह सकता हूँ, तुम तो मेरे सब कुछ हो। तेओंग कहते, हाँ हाँ मुझे पता है। जंकुक कहते, तुम सच में मुझे सैवेज रिप्लाई के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकते हो। तेओंग कहते, नो। जंकुक कहते, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड बन गए हो बेबी बॉय, और बैड बेबी बॉय को पनिशमेंट पाना चाहिए, तो फिर मैं बेबी बॉय को क्या पनिशमेंट करूँ। तेओंग कहते, कुछ भी नहीं। और इसके साथ तेओंग एक ब्यूटीफुल स्माइल देता है और जंकुक तेओंग की बॉक्सी स्माइल की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तेओंग क्या रेड हो जाता है और उसके बाद जंकुक अपनी डीप वॉइस मुझ पर करते हुए कहता है, तुम इस मूनलाइट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, क्या मैं इस ब्यूटीफुल की बॉडी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकता हूँ, रेड कुछ फ्लावर की तरह। ये सुनकर जंकुक की तरफ तेओंग अपनी डेंजरस आइज के साथ देखने लगता है, पर वो अंदर बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसके टमी में बटरफ्लाई फ्लाई करने लगता है और उसके बाद तेओंग कहता है, और तुम कहाँ पर मुझे रेड तुम्हारी फ्लावर देने वाले हो। ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी नेक पर, तुम्हारी चेस्ट पर, कॉलर बोन पर, ईयर पर, चीक पर भी देना चाहता हूँ, बट उसे छोड़ देते हैं। और तुम्हारी टमी पर, बेली बटन पर, तुम्हारी थाइस पर, तुम्हारी बैक पर, तुम्हारी हर एक जगह पर मैं तुम्हें मेरे मार्क्स से भरना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो हम कहते, इसके बदले में मैं भी तुम्हें दूंगा। जंकुक कहते, मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ये सुनकर तेओंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर जंकुक कहते, चलो रूम में चलते हैं। इससे तेओंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, रूम। जंकुक कहते, हाँ, पर तेओंग जंकुक को कहते, नो नो अभी नहीं, मुझे और थोड़ा सा मूनलाइट देखना है। और इसके साथ तेओंग जल्दी से उठकर फिर सेम सी की तरफ देखने लगता है। जंकुक आकर तेओंग को हक कर लेता है और उसकी शोल्डर पर अपनी चिन को रखते हुए उसकी ईयर को लिक करने लगता है। और जंकुक की नज़र सिर्फ तेओंग की तरफ ही था। तेओंग अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है और वो अपनी शेकिंग लेग्स के साथ खड़ा हुआ था, जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर जंकुक तेओंग की ईयर पर और उसकी नेक पर बाइट मार्क देने के बाद तुरंत ही तेओंग को बाइट स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। इससे तेओंग शॉक हो जाता है और तुरंत जंकुक को कहते, क्या कर रहे हो, हम लोग पब्लिक प्लेस पर हैं, लोग हम लोग को इस तरह से देख लेगा, प्लीज़ मुझे नमा दो। पर जंकुक तेओंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं किसी को लेकर क्या नहीं करता हूँ, और ये प्लेस अब मेरा है, मैं यहाँ पर जैसा रहना चाहता हूँ ऐसे रह सकता हूँ। और इसके साथ जंकुक तेओंग को लेकर होटल की तरफ चला जाता है जो वहाँ पर ही था, और जंकुक तेओंग को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में पहुँचने के बाद जंकुक डोर को लॉक कर देता है और तेओंग की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है। तेओंग इससे और भी ज़्यादा शाय हो जाता है और कहती, इस तरह से मत देखो, पहले तो आने के टाइम पर लोग मेरी तरफ देख रहा था और अब तुम अपनी इस डार्क आइज के साथ देख रहे हो। जंकुक तेओंग को कहते हैं, तुम ऑलवेज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो मेरे नीचे, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। तेओंग कहते हैं, मुझे इस आइज से मत देखो, मैं सच में बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा हूँ। जंकुक तेओंग की तरफ झुक जाता है और तेओंग की फेस के पास अपनी फेस लेकर जाता है और तेओंग की आइज की तरफ डायरेक्टली देखते हुए कहता है, कौन सी आइज, मैं तुम्हें ना दूँ बेबी बॉय। जंकुक की तेओंग डार्क आइज की तरफ देखता है और इस पर करके कहता है, तुम्हारी ये डार्क आई मुझे बहुत ही ज़्यादा शाय फील कराता है, मेरी टमी में पूरी तरह से मैं रू फील कर रहा हूँ। ये सुनकर जंकुक अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और तुरंत ही तेओंग को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है और तेओंग भी
जो जंगकुक की नेक के उन्हें अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे भी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और डीपली किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है और एक दूसरे को बहुत ही डीपली फील करने लगता है। फिर जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और तंग उस पर करके कहता है आई लव यू। जंगकुक स्माइल करता है आई लव यू टू माई बेबी बॉय और जंगकुक फिर से तंग को एक डीप किस में किस लेता है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है।